अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अंदर के डर और ख़ौफ से बाहर निकलकर एक इंसान कैसे लीडर बनता है और लोगों की बातों को दरगुजर करके किस तरह अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम बनाता है। डर है क्या? डर क्यों लगता है लोगों को? जिन्हें डर है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि अगर शादियां आगे नहीं हुई तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि अगर अपने इलाके में बरादरी में नाम ना बना सका तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि फ़लाँ के चाचा के ताया के बेटे के साथ मेरा मुकाबला हो रहा है, अगर फर्स्ट डिवीज़न ना ला सका तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि ज़ाहिरी लिहाज से मैं खूबसूरत नहीं हूँ, कहीं लोगों की उंगलियाँ पॉइंट ना हो जाए तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि कोई पैसे का ताना ना दे दे, जिन्हें डर है कि कोई ये ना कह दे कि तुझे फ़ला नहीं आता, फ़ला नहीं आता, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना कर दे कि तुझे मगरबी कल्चर की पहचान नहीं है, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना कर दे कि तुझे पिंड देहातों की पहचान नहीं है। ये डर जो लोग सदियों से डालते आए अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए कि कहीं कोई यहाँ पर एक बड़ा लीडर पैदा ना हो जाए, कि कहीं उनके अंदर का झूठ कल को उनके सर पर खड़ा ना हो जाए। अगर एक इमाम खड़ा हो गया तो क्या होगा? तो लोग असल में मुआशरा, सोसाइटी इसलिए नहीं डरा रहा होता कि वो खुद डरे होते हैं, वो इसलिए डरा रहा होता है ताकि उन्हें अपने आप को ये ना कहना पड़ जाए कि ये कैसे कर गया। ये तो ज़िंदगी है बेटा, इज़ फुल ऑफ डॉग्स एंड स्कॉर्पियन एंड स्नैक्स। ये बिच्छू, ये सांप और कुत्ते बिल्ले ज़िंदगी में रहेंगे, मगर शेर की पहचान 10 कुत्तों में है। मेरे बड़े ने कहा था कि 10 कुत्ते भौंक रहे हों तो 11वें नहीं बन जाना। शेर शेर होता है बेटा, वो अपनी खामोशियों से राम करता है सल्तनतों को, वो अपनी खामोशियों से मिजाज देता है लोगों को। एक बड़ा इंसान जो मुआशरों को एक मुआशरा देके चला जाता है, जो कायनात को अपनी एक कायनात देके चला जाता है, जो फ़लसफ़ों को एक तहरीर बख्शता है और इंसानियत को एक तकरीर बख्शता है। बेटा, इसकी सबसे बड़ी चीज़ है उसकी खुदी, उसकी मैं तकब्बुर वाली मैं नहीं, एतमाद वाली मैं। तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूँ मैं, तुम क्या मुझे बर्बाद करोगे? मेरी जीत भी मेरी है, मेरी हार भी मेरी है। मैं खुद को बर्बाद करूँगा, मैं खुद का मजाक उड़ाऊंगा, तुम क्या मेरा मजाक उड़ाओगे? जब एक इंसान मिल लेता है अपने आप से, वो लम्हे जब इंसान अपने आप से मिलता है, उस वर्जन से नहीं जो लोगों ने बनाया हुआ होता है, जब तू अपने आप से मिलेगा और अपने गंद को एक्सेप्ट करेगा, अपनी हैसियत को कबूल करेगा, अपने अंदर की हर चीज़ को कबूल करेगा, अच्छे को भी कबूल करेगा, बुरे को भी कबूल करेगा। तुझे क्यों चाहिए लोगों की मोहताजी? तुझे क्यों चाहिए लोगों के सजदे, लोगों की एप्रिसिएशन? तुझे क्यों चाहिए कि लोग बैठकर तेरी तारीफ़ करें? मेरी बातों से भी क्यों फ़र्क पड़ता है तुझे? डर एक नेचुरल पार्ट है और खौफ एक पावरफुल सोर्स है कहीं पहुंचाने का। हम नहीं कहते कि खौफ निकाल कर, माइनस करके, सर्जरी निकाल कर बाहर रख दो। खौफ अल्लाह की तरफ से नेमत। कभी कभी एक इंसान की तेज़ी को लगाम लगाने में खौफ अच्छी चीज़ होती है। किसी को चढ़ी होती है ना कि मैंने फ़ैसले लेने, उस वक्त खौफ बहुत अच्छी चीज़ है। वो इसके कदम को रोकती है, वो उसके जज्बातियत को लगाम लगाती है। वो खौफ 2 मिनट के अंदर सक्सेस के लीडर को लगाम लगाती है। खौफ लिमिट्स योर बेलगाम, खौफ लिमिट्स योर बेढंगापन। खौफ आपकी बदतमीज़ियों, बदतहजीबियों को लिमिट लगाता है। यहाँ तो अच्छा है, मगर वो खौफ जो शक पैदा करता है, वो खौफ जो कौम स्ट्रेटेजिकली के लिए नहीं पीछे रोके, इसलिए पीछे रोके कि लोग क्या कहेंगे, मेरा अपना आप क्या कहेगा, मैं मुआशरे को फेस कैसे करूँगा। बड़ा खौफ यही होता है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। मगर उसके बाद एक खौफ आता है कि मेरा अपना आप मुझे कैसा लगेगा, अगर मैंने ये काम कर दिया तो मुझे दुनिया क्या कहेगी। आज अगर मैंने वक्त ज़ाया कर दिया, पार्टी करनी बंद कर दी, फजूल में टाइम वेस्ट करके फ़लाँ दोस्त को खुश करना बंद कर दिया, फ़लाँ मुँह को मुँह देना बंद कर दिया, वो क्या कहेंगे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा खौफ एक इंसान को नहीं दे सकता। दुनिया में सबसे बड़ा खौफ इंसान खुद अपने आप को देता है। 2 जंगें चल रही हैं तेरे अंदर बेटा। एक वो इमाम जिसके साथ अल्लाह ने तुझे पैदा किया है, एक वो हैसियत जिसके साथ अल्लाह ने तुझे पैदा किया है। एक तेरे अंदर वो प्यार, वो आतिश फिशा है, वो आग है, वो तूफ़ान है, वो हवाएं हैं तेरे अंदर। तू बना था वहाँ ऊपर जाने के लिए। और दूसरा तेरे अंदर का आप जो तुझे लिमिट्स करता रहेगा, डराता रहेगा, जलील करता रहेगा। अपनी औकात, अपनी हैसियतें, लोग, मुआशरा, सोशल कन्फर्मिटी सिस्टम, वो तुझे बताता रहेगा कि औकात में रह अपनी, हैसियत में रह अपनी, जो लोग हैं वही करना है। और वो तेरी ज़िंदगी में सक्सेस को डिग्री, जॉब्स, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज़, गाड़ियाँ, 2 कनाल 4 कनाल, यही दिखाता रहेगा कि ये नहीं है, तो उस दिन तू ख़त्म हो जाएगा खुद। सक्सेस की डेफिनेशन इंसान के किरदार का इर्तिफा नहीं है,
सक्सेस की डेफिनेशन हिस्सी फिजियोलॉजी लिहाज से गाड़ियाँ, दौलत, पैसा, सोसाइटी, सोशल सर्कल, दुनिया के सबसे बड़े लोग अपने आप के साथ वक्त गुजारते हैं बेटा। और तू लोगों की परवाह कर रहा है, अपने आप से मुलाकात कर, क्योंकि शुरुआत में भी तू अकेला था और सफ़र में भी तू अकेला ही रहेगा। ये बेवफाइयों का सफ़र है। लोगों को कायल करना बंद कर, पेरेंट्स को कायल करना बंद कर। एक बड़ा लीडर, एक बड़ा आदमी वो आवाज़ नहीं करता। तेरी ज़िंदगी के अंदर तेरे इर्द गिर्द अल्लाह की मखलूक होनी चाहिए जो तेरे हक में मुकद्दमा लड़े। लोगों को कायल करना बंद कर, पेरेंट्स को कायल करना बंद कर। एक बड़ा लीडर, एक बड़ा आदमी वो आवाज़ नहीं करता। तेरी ज़िंदगी के अंदर तेरे इर्द गिर्द अल्लाह की मखलूक होनी चाहिए जो तेरे हक में मुकद्दमा लड़े। अपनी ज़बान से लोगों को कायल करेगा, अरे तेरा अपना कायल नहीं होगा। तू लोगों को कह रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लड़ने दे कायनात को तेरा मुकद्दमा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तुझे बहुत मजबूत, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, फोकस, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, नफ्स की पाकीज़गी, अपने अंदर के सियासत, अपने नफ्स की गुलाटियाँ, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी मोहब्बतें, अपनी उम्मीद, अपना खौफ, अपना गुस्सा, इसे टोन डाउन करना सीख, इसको संभालना सीख और इसको बनाना सीख। आज करेगा तो 20-22 साल में कहीं संभाल लेगा खुद को। तुझे पता होगा कि तेरा नफ्स कहाँ से 2 रुपए की चीज़ लेके आता है, तेरे अंदर कहाँ से डर पैदा होता है, कहाँ से शक आता है, कहाँ से डिज़ायर देता है। मगर आज हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग नहीं होती सेल्फ डेवलपमेंट की। तो बेटा आगे तुझे बर्बाद करने के लिए तोपें और टैंक नहीं होंगे, तेरा अपना आप तुझे मार देगा, तेरा अपना आप रोकेगा तुझे। और साहिल पर बैठे बुज़दिल और कायल, काश अगर मगर, कुएं में बैठा मेंढक, काश अगर मगर के साथ ही रहेगा तू। कि काश कर लिया होता, काश मैंने छलांग लगा ली होती, काश मैंने समंदर और दरिया के इस पार के लिए मैं एक बार अपने आप को मौत देता ही देता। शायद 10,000 हयात दे देता अल्लाह मुझे, आगे काश मैं मर जाता, वहाँ पर ही अच्छा था, और काश मैं जी जाता वहाँ तो अच्छा था। तो ये काश के साथ बेटा ज़िंदगी का फ़ैसला तेरा होगा। अल्लाह तुझे वो गुमनामियाँ नसीब करे कि उसके बाद सिर्फ तेरा नाम ही नाम होगा। अल्लाह तुझे वो गुमनामियाँ नसीब करे जब तेरा इतना नाम होगा कि लोग सिर्फ तेरे देखने के लिए कीमत दे रहे होंगे, और तू डर के बैठा है कि लोग क्या कहेंगे। तेरी जीत भी तेरी है बच्चे, और तेरी हार भी तेरी है। तू तेरा हो गया तो बात ख़त्म, लोग क्या कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ये सोच लाएगा तभी तो तू कौमों के रेवड़ को अपनी तरफ मोड़ सकता है। तेरी आवाज़ में वो डर, तेरी तकरीर में वो सोच, तेरे कलेजे में वो धड़कन तब पैदा होगी जब तू सच्चाई को कबूल करेगा अपने साथ। और फिर ये फेलियर, ये शिकस्त, लोग तुझे जब पत्थर मारे तो वापसी में पत्थर ना मारना। कट जाए मर जाए लोगों के लिए एक बड़ा आदमी, एक बड़ा इंसान बदलेबाज नहीं होता बेटा, वो अपनी जीत भी दे जाता है और अपनी हार भी दे जाता है। इतने छोटे ज़र्फ़ के साथ अगर मैदानों में उतरेगा ज़िंदगी में जलील हो जाएगा। लोगों को अब मेरे नबी की तरह जान देकर चला जा, बड़ा बन, अपनी हैसियत से बड़ा बन। खाना खिलाया कर लोगों को, गुर्बत में फ़कीरी में खाना खिलाया कर लोगों को। बर्बादी में मुस्कुराहट होनी चाहिए, तेरी शख्सियत में वो दम होना चाहिए कि जब कुछ ना बिके किरदार बिक जाए, या रोस्टम पे तेरा दर्द बिक जाए। आगे से अपना दर्द बेच दे, अपने आप को इतना कर दे कि तेरे दर्द की वजह से लोग अपना दर्द भूल जाएं। ज़िंदगी के सबसे बड़े सफ़र, सबसे मीनिंगफुल सफ़र, सबसे यादगार सफ़र अकेले होते हैं बेटा। लोग नहीं होंगे तेरे साथ, अकेला होगा। याद रखें, घबराएं नहीं, बड़े बड़े कबीले तेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरू में नहीं होगा। मैं तुझे कह रहा हूँ वो दिल जो रात को धड़केगा ना तनकीदों की वजह से, वो सीना जो छलांगे मारेगा बैठ के ऊपर घबराहट के अंदर, लोगों की बातें जब तेरे कलेजे के चीर चीर के टुकड़े कर देंगे, वो लोगों की उंगलियां, वो तनकीदें जो तेरे नीचे से तेरी टांगे काट देंगी, घबराएं नहीं। तब मैं तुझे कहता हूँ थोड़ा सा वक्त दें, सदियाँ दें अपने आप को एक सदी बनाने के लिए। कुछ सदियाँ तुझे घोलनी पड़ेंगी। चलता रहे, सीखता जा, गिरता जा, लड़ता जा, अल्लाह से रिश्ता ना तोड़ना बेटा। इस पूरे सफ़र में जब दुनिया तेरे साथ नहीं होगी तब तेरा खुदा कल भी था, आज भी है, इंतहा में भी होगा। और ये जुमला अपने अंदर लेके आ कि लोगों को तू ये कह सके मैं कोई पीछे से नहीं लेके आया था, जो भी बनाया है मैंने आज, अल्लाह की दुनिया थी यही बनाया है मैंने, कि सब चला गया, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। और अल्लाह है अगर तो दुनिया में सबसे बड़ी दौलत तेरे पास है, ये तेरा क्या छीन लेगी दुनिया तुझसे। इसलिए तू एक बड़े आलिमी दीन ने 100-700 साल पहले कहा था कि लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। अगर तुम जेल में डालोगे तो खुद से मुलाकात और रब से मुलाकात की प्राइवेसी मिल जाएगी। अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे तो शहरों से तो हिजरत का ज़र्फ़ और शर्फ मिल जाएगा। और अगर तुम मुझे मार दोगे तो अपने ख्वाब तक पहुंचने की राह में अगर शहीद का दर्जा मिलना है तो इससे बड़ी ज़िंदगी क्या हो सकती है बेटा। ज़िंदगी के अंदर जब डर लगे तो अल्लाह को याद करो, डर को डर से डरा दो, खौफ को एक खौफ बख्श जा, ज़िंदगी को एक फ़लसफ़ा बख्श जा।
किनारे पर बैठ के काश अगर मगर की ज़िंदगी से बेहतर है सामने आ डूब गया तो भी तारीख बन जाएगा, और अगर गुजर गया तो भी तारीख बन जाएगा। अब फैसला सिर्फ तेरा है बेटा। इख्तिताम मैं इस कहानी पे करूंगी कि जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। जिराफ जो कि कदावर है, हाथी मोटा चौड़ा है, चीता बहुत तेज भागता है, लेकिन शेर बादशाह क्यों है? किसी ने उससे पूछ लिया कि तुम बादशाह क्यों है, तो उसने कहा मुझे ऐसा लगता है। ये एटीट्यूड लेकर आइए अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी जो लोगों को दिखे आपके अंदर कि आपके अंदर शेर वाला एटीट्यूड है। अपने आप को पहचानिए कि आप में ये एबिलिटी है कि आप ये काम कर सकते हैं, ताकि लोग आपकी इज्जत करें। मिसाल ले लें छोटी सी कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं तो बाहर अगर आपको पता चलेगा कि 4 हाथियां हैं तो आप अपनी सीटों पे बैठे रहेंगे, लेकिन अगर आपको पता चलेगा कि एक शेर भी आया है तो आप अपनी सीटों से उठ जाएंगे। वो डर, वो खौफ जो शेर का आपके नज़र आएगा, वो डर, वो खौफ लोगों के दिलों में डालिए कि आप ये काम कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत में वो काम हो। तो बच्चा शेर वाली पर्सनैलिटी रखिए, हाथी वाली नहीं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, फिर मुलाकात होती है। और थैंक यू सो मच उन लोगों का जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे कमेंट्स कर करके बता रहे हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक पहुंच रहे हैं। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।